बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कथन दिए हुए हैं, उन कथन को समझ करके फिर समीकरण बनाना है और फिर उन समीकरण का हल बताना है। देखिए पहला है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। बच्चों, इसमें हमें माननी पड़ेगी वो संख्या। माना कि वह संख्या उस अज्ञात संख्या को मानना है अपने को। आप ए से लेके जेड तक की कोई से भी अल्फ़ाबेट को मान सकते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ इसको एक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो उस एक संख्या के 8 गुने, यानी ये संख्या है, इसको 8 से गुणा करेंगे, मैं 4 जोड़िए प्लस 4, तो आपको 60 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये 60 के बराबर है, तो बराबर 60, ठीक है। अब इसे सरल की, 8x प्लस 4 बराबर 60, ठीक है। जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे। देखिए आप, ये 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो 8x बराबर 60 माइनस 4, 60 में से 4 घटाने पर 56, 8x बराबर 56। फिर जो अपनी अज्ञात संख्या है, जो x है, वो 8 से गुणा है ना। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर, यहाँ देखिए, दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर 8x बराबर 56, ये आपका समीकरण है। 8 का भाग देने पर 8 से 8 कैंसिल, 56 में 8 का भाग 7 बार, x बराबर 7। ये समीकरण का हल है। जो अपन ने माना था ना कि वह संख्या कौन सी है, x का मान है 7, ठीक है। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए ये अपना समीकरण था, जांच करें तो 8x 8 गुणा x का मान 7 प्लस 4 बराबर 60, 8 इंटू 7 56 प्लस 4 बराबर 60। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 बराबर 60, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, एक संख्या का 1/5 घटा यानी -4 संख्या 3 देता है। तो हमें संख्या माननी है, तो अपन मान लेंगे, माना कि वह संख्या x है। कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा x ही माने, y भी मान सकते हैं। मान लीजिए अपन यहाँ y मान लेते हैं, ठीक है। वह संख्या y है, तो समीकरण है y के रूप में आ जाएगा, जिसमें चर है y होगा, ठीक है। संख्या का 1/5 यानी y का 1/5 घटा यानी -4 कितना देता है, संख्या 3 देता है, यानी ये जो है वो 3 के बराबर है, तो अपन बराबर 3 लिख देते हैं। सरल करने पर देखिए, y गुणा 1/5 यानी y/5 हो गया, -4 बराबर 3, ये समीकरण है। बच्चों, जब हमने समीकरण हल किए तो हमने सीखा है कि जो हर में संख्या है उससे समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा कर देते हैं। हर में संख्या है 5, तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों की जो संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को अपन 5 से गुणा कर देंगे। देखिए इस प्रकार, लेफ्ट हैंड साइड में y/5, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, -4 है, इसको भी 5 से गुणा कर दिया, राइट हैंड साइड में 3 है, इनको भी 5 से गुणा कर दिया। सरल कीजिए, 5 से 5 कैंसिल, y माइनस इन दोनों को गुणा करने पर 4 इंटू 5 20, 3 गुणा 5 15, y बराबर पक्षांतरण करेंगे, -20 है, पक्षांतरण से
दूसरे पक्ष में जाने से प्लस के 20 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में 15 तो है ही, और ये -20 राइट हैंड साइड में आने से पक्षांतरण से प्लस के 20 हो गए। अपन यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। तो y बराबर 35। ठीक है, जो अपन ने संख्या मानी है वो कितना है, 35। इसकी जांच करनी है बच्चों। ये आदत बना लें कि जब समीकरण का हल हो तो सत्यापन करने के लिए आप जांच भी करिए। अपना समीकरण इस जगह ये, ठीक है, y 35 बटा 5 -4 बराबर 3। 35 में 5 का भाग 7 बार, तो 7 - 4 बराबर 3, 3 बराबर 3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब सत्यापन हो गया, तो जो हमने काम किया है ना, वो सही है। देखिए अगला प्रश्न, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या मैं क्या मानूंगा, कोई सी भी मान लीजिए। अब माना कि वह संख्या P है, ठीक है। तो P का 3/4 यानी P को 3/4 से गुणा लेकर इसमें 3 जोड़ दूं यानी +3, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं, यानी इसका जो मान है वो 21 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो अपना समीकरण क्या बन गया, जिसमें P चर है 3/4 P + 3 बराबर 21। पूर्व के प्रश्न की भांति समीकरण में भिन्न के रूप में है, तो हर में जो संख्या है उससे समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करना है। अपन क्या लिखेंगे यहाँ, दोनों पक्षों को, अपना समीकरण ये है, हर में संख्या ये 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर देखिए इस प्रकार 3/4 P × 4 +3 को भी 4 से गुणा, यानी हर एक पद को आपको गुणा करना है, और 21 को भी 4 से गुणा। ठीक है, तो दोनों पक्षों को अपन ने 4 से गुणा कर दिया। सरल कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 3P + 12 बराबर 21 × 4 84। ठीक है, प्लस के 12 चर पद के अतिरिक्त जो संख्या है उसका पक्षांतरण करेंगे, तो 3P को तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो प्लस के 12 है उनको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएंगे 84 राइट हैंड साइड में है, प्लस के 12 इधर आने पर माइनस के 12, तो 3P बराबर 72। देखिए ये 3P का मान है 72, हमें चाहिए P का मान। इसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों कि चर यानी P किस से गुणा है, यहाँ देखना कि चर किस से गुणा है, 3 से गुणा है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, ये भाग है, भाग देने पर देखिए इस प्रकार 3P बराबर 72, दोनों पक्षों में 3 का भाग, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 72 में 24 बार, तो P बराबर 24। इसका मतलब जो हमने संख्या मानी थी वह संख्या है 24। जांच करें इसकी, देखिए ये अपना समीकरण 3/4P, 3/4P की जगह 24 + 3 बराबर 21, 4 का भाग 24 में 6 बार। ठीक है,
ठीक है, 3 इंटू 6 18 प्लस 3 बराबर 21, इन दोनों को जोड़ने पर 21 बराबर 21, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, सत्यापन हो गया। अगला प्रश्न, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। संख्या माननी पड़ेगी, माना कि वह संख्या z है। ठीक है, कोई सा भी मान सकते हैं आप सर, मैंने z माना है। किसी संख्या के दुगुने, तो z का दुगुना 2z, 2 गुणा z, यानी इस संख्या का दुगुना 2 से गुणा कर दिया। में से यानी घटाना है, 11 को घटाया तो -11, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अपना समीकरण क्या बना, 2z - 11 बराबर 15। देखिए, चर पद के अतिरिक्त संख्या है -11, पक्ष बदलेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे इसे, है ना। तो 2z बराबर 15 -11, दूसरे पक्ष में आने पर प्लस के 11, और यहां लिख देंगे अपन पक्षांतरण से। दो जेड बराबर 26। ठीक है, देखिए 2z बराबर 26 है, ये हमें z का मान बताना है। चर 2 से गुणा है तो अपन क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे बच्चों। किसका भाग देंगे, यानी चर जिससे गुणा है उस संख्या का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। क्या लिखेंगे यहां, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर ये लीजिए आप, 2z बराबर 26, ये आपका समीकरण है। दोनों पक्षों में 2 का भाग देना है, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 26 में 13 बार, तो मान आ गया z बराबर 13। ये समीकरण का हल है, यानी जो अपन ने संख्या मानी है वह संख्या 13 है, 13 है। जांच करें अभी इसकी जांच। अपना समीकरण ये है, 2z, तो 2 इंटू 13 - 11 बराबर 15। ठीक है, 13 इंटू 2 26 - 11 बराबर 15। 26 में से 11 घटाने पर 15, राइट हैंड साइड में भी 15, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जांच हो गई, इसका मतलब जो हमने कार्य किया है, जो माना है वो सही है। अगला प्रश्न, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। कथन इस प्रकार है, तो अपन क्या करेंगे, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या को मानेंगे। माना कि अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कोई भी चर मान लीजिए आप, मान लीजिए अपन ने x माना है। ठीक है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x मान ली। अब कथन के अनुसार अपना समीकरण बनाइए, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने। अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x है, तो इनका तिगुना क्या होगा, 3 गुणा x, यानी 3x। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी 50 में से 3x को घटाया तो -3x, तो उसे परिणाम यानी बराबर में 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार ये समीकरण मिला है हमें, 50 - 3x बराबर 8। अब इस समीकरण को हल करना है। बच्चों, हमने ये पढ़ा है, चाहे चर राशि हो या संख्या, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संख्या या राशि को भेजते हैं, यानी उनका पक्षांतरण करते हैं, तो उनका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां आपने चर पद है -3x, ये ऋणात्मक है, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। इसका मतलब बराबर का चिन्ह ये है,
ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो माइनस के 3x दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड में जाने पर ये हो जाएंगे प्लस के 3x, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 50 है ही, और प्लस के 8 इधर आने पर हो जाएंगे माइनस के 8। ये क्यों हुआ? पक्षांतरण से। तो अपन के यहां लिखेंगे पक्षांतरण से। अब देखिए, अब सरल करिए, 50 में से 8 घटाने पर 42 बराबर 3x। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि समीकरण में जो दोनों पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, इनमें से यदि इनको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दें, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, यानी पक्ष बदल दें, तो भी समीकरण है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मान नहीं बदलता, उसका समीकरण वही रहता है। तो मैं 42 बराबर 3x लिखूं या 3x बराबर 42 लिख दूं तो समीकरण वही रहेगा। अब आप देखिए कि 3x का मान 42 है, हमें तो x का मान बताना है। इसका मतलब चर यानी x किससे गुणा है? 3 से। जब चर 3 से गुणा है तो समीकरण हल करने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर बटे तीन दोनों पक्षों में भाग दे दिया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 42 में 14 टाइम्स, तो x बराबर 14। इसका मतलब अपने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है? 14 है। अब जांच करें, समीकरण में 50 माइनस 3x बराबर 8 में x का मान रखें तो 50 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 14 बराबर 8। 50 माइनस 14 इंटू 3 42 बराबर 8। 50 में से 42 गए, 8 बराबर 8। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगला प्रश्न, इबेनहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। वह एक संख्या सोच रही है, तो हम मान रहे हैं, माना कि वह संख्या y सोचती है। ठीक है, माना कि इबेनहल संख्या जो सोचती है वह y है। ठीक है, वह इसमें 19 जोड़कर, यानी y में जो संख्या सोचती है उसमें 19 जोड़कर, जैसा कथन में कहे वैसे आप करते जाइए। ये लीजिए, 19 जोड़कर जो ये योग आया है इसमें 5 का भाग देती है, यानी बटे 5, तो उसे रिजल्ट यानी बराबर में 8 प्राप्त होता है। ये आपका समीकरण है, y प्लस 19 बटा 5 बराबर 8। अब इस समीकरण को हल करना है तो क्या करेंगे अपन कि ये भिन्न के रूप में है, तो जो हर में संख्या है उससे समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर देखिए y प्लस 19 बटा 5, इनको 5 से गुणा कर दिया, राइट हैंड साइड में 8 है, इनको 5 से गुणा कर दिया। अब जो सरल हो सकते हैं, जो संख्या कट सकती है, उनको कैंसिल कर दें, 5 से 5, तो यहाँ क्या बच गया? y प्लस 19 बराबर, इनको गुणा करने पर 40। चार संख्या के अतिरिक्त यहाँ है प्लस 19, इनको पक्षांतरण से दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो y बराबर 40
प्लस के 19 दूसरे पक्ष में आने पर माइनस के 19 पक्षांतरण से, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, 40 में से 19 गए 21। इसका मतलब जो इबैनल संख्या सोचती है वह कितना है, 21 है। इसकी जांच भी कर लें इस समीकरण में मान रखकर। जांच y प्लस 19 यानी 21 प्लस, एक मिनट इसे, 21 प्लस 19 बटा 5, यही तो है, बराबर 8। 21 और 19 योगफल 40 बटा 5 बराबर 8। 40 में 5 का भाग देने पर 8 बराबर 8। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है, ठीक है। यहां भी अपन मानेंगे, माना कि अनवर है, वो कोई संख्या सोचता है, वह संख्या x है। माना कि अनवर x संख्या सोचता है, ठीक है। अब इस कथन के अनुसार हमें समीकरण बनाना है। वह इस संख्या के 5/2 यानी x को 5/2 से गुणा कर दें। ये संख्या का 5/2 आ गया, में से 7 निकालें यानी -7, तो परिणाम है वो 23 मिलता है। एक बार इन्हें इस रूप में लिख दें, 5x/2 -7 इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये लीजिए, 5x/2 -7 बराबर 23। ये आपका समीकरण बन गया। बच्चों देखिए, इसमें ये पद है वो भिन्न के रूप में है, हर में संख्या 2 है, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, है ना। इस क्रिया में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, 5x/2 -7 बराबर 23। इसमें ये पद है भिन्न का है, इसमें जो हर है वो 2 है, तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करेंगे, प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे। इसमें देखिए इस प्रकार, पहले यहां लिख देंगे, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर देखिए इस प्रकार, 5x/2 गुणा 2 -7 इंटू 2 बराबर 23 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 5x -14 बराबर 46। 84 के अलावा जो संख्या है उनको पक्षांतरण से दूसरे पक्ष में भेजेंगे, तो 5x बराबर 46 माइनस के 14, इधर आने पर प्लस के 14। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, और इनको जब अपन दूसरे पक्ष में लाएं तो ये क्रिया कहलाएगी पक्षांतरण की। यहां लिख देंगे पक्षांतरण से। 5x बराबर इन दोनों को जोड़ने पर 46 और 14 60, ठीक है। अब आप देखिए, ये 5x बराबर 60 है, ये 5x का मान है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो चर है x है, किस संख्या से गुणा है, 5 से, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देंगे, ठीक है। ये काम यहां कर लेते हैं अपन। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर
देखिए इस प्रकार 5x बराबर 60 ये समीकरण है। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर 5 से 5 कैंसिल, 5 का भाग 60 में 12 बार, x का मान आ गया 12। इसका मतलब जो अनवर ने संख्या सोची है वह संख्या है 12। इसकी जांच भी करनी है। देखिए ये समीकरण 5x बटा 2 यानी 5 गुणा x का मान 12 बटा 2 माइनस 7 बराबर 23। 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 इंटू 5 30 माइनस 7 बराबर 23। 30 में से 7 गए 23 बराबर 23। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा, न्यूनतम अंक का दुगुना जमा का मतलब यहां प्लस है, ठीक है, प्लस 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? यहां हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं, तो हमें मानने पड़ेंगे। यहां माना कि न्यूनतम अंक बराबर x, यानी x है। फिर देखिए जैसा कथन में कहा जाए उसी प्रकार से आप समीकरण बनाइए। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, तो न्यूनतम अंक x है, इनका दुगुना क्या होगा 2x। तो अब आप बताइए कि अधिकतम अंक कितने हुए? यदि न्यूनतम अंक x है तो अधिकतम अंक कितने हुए? अधिकतम अंक होंगे प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना यानी x का दुगुना 2x जमा 7 यानी प्लस 7, ये हो गए अधिकतम अंक। ठीक है, प्रश्न में हमें कहा गया है कि अधिकतम अंक है वो 87 है, इसका मतलब 2x प्लस 7 बराबर 87। तो समीकरण अपना ये है। अब इसे सरल करें तो चर के अतिरिक्त जो संख्याएं हैं उनको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो 2x 87 प्लस के साथ है ना, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो माइनस के साथ, और यहां लिख देंगे अपन पक्षांतरण से। तो 2x बराबर 87 में से 7 घटाने पर 80। अब देखिए 2x बराबर 80 है, यानी x का मान ज्ञात करना है, तो x किससे गुणा है? 2 से। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दीजिए। क्या लिखेंगे यहां? दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर तो इनमें दोनों पक्षों में 2 का भाग दें, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचे x, और 80 में 2 का भाग देंगे तो आधे हो जाएंगे यानी 40। तो इसका मतलब न्यूनतम अंक कितने हैं? 40। इसका सत्यापन भी करें, जांच भी करें। समीकरण 2x प्लस 7, तो 2 गुणा x, x का मान 40 प्लस 7 बराबर 87, गुणा करने पर 80 प्लस 7 बराबर 87, जोड़ने पर 87 बराबर 87। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। बच्चों पता है आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें आधार के कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज में कोई सा भी कोण बराबर नहीं होता, तीनों कोण अलग अलग होते हैं। पता है ना आपको? शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है मान बताने हैं। तो बच्चों पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज को समझिए।
मान लीजिए ये एक पी क्यू आर, ये भुजाएं हैं वो समान है, ये भुजा अलग है, ये भुजाएं समान है, तो इनके आमने सामने के जो कोण है, जो आधार के कोण है वो बराबर होंगे। मान लीजिए ये स्मॉल बी से इनको अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, और आधार कोण के ठीक सामने ये जो तीसरा कोण है ये शीर्ष कोण कहलाता है, और शीर्ष कोण का मान कितना है 40 डिग्री, ये लीजिए। ठीक है, अब हमें आधार के कोणों के मान बताना है। इसके साथ ये भी याद रखना है, आपको याद भी होगा कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज कैसा भी हो, जो तीनों कोण है 1 2 3 यानी पी क्यू आर, इन तीनों कोणों का योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके आधार पर समीकरण बन जाएगी, देखिए इस प्रकार, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके तीनों अंत्य कोण यानी पी क्यू आर, इन तीनों का योगफल है वो 180 डिग्री होगा। देखिए अब मान भी रख दें, कोण P का मान है 40, Q और R ये समान है, आधार कोण है, इनको अपन ने B से प्रदर्शित किया है, लिख भी ले भले ही, आधार कोण बराबर B, ये माना है अपन ने। ठीक है, तो कोण P Q R इनका मान रख दिया अपन ने, तीनों का योगफल है वो 180 डिग्री है। आगे सरल करिए, 40 प्लस 2 बार है तो ये जुड़ जाएंगे B और B, 2B बराबर 180। चर राशि के अतिरिक्त जो संख्या है उनको आप दूसरी साइड में ले जाएं, तो 2B रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 180 प्लस के 40 दूसरे पक्ष में जाने पर माइनस के 40, और यहाँ अपन लिख देंगे ये पक्षांतरण से। ठीक है, तो 2B बराबर 180 में से 40 गए, शेष बचे 140। 2B का मान 140 है, तो B का मान बताना हो तो क्या करें, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दें। ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, ये भाग है देने पर, तो देखिए इस प्रकार 2B बराबर 140, दोनों पक्षों में 2 का भाग, तो 2 से 2 कैंसिल, 140 में 2 का भाग यानी आधे हो जाएंगे 70, तो B बराबर है 70, यानी आधार कोण का मान है वो 70 डिग्री, यानी आधार कोण है वो 70 डिग्री के होंगे। इनकी जांच भी करें, देखिए अपना समीकरण ये है, 40 प्लस 2B, 2 इंटू B का मान 70, ठीक है, बराबर 180। 40 प्लस इनको गुणा करने पर 70 इंटू 2 140 बराबर 180, जोड़ने पर ये 40 है ना, 40 और 140 180, राइट हैंड साइड में भी 180, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर है। जांच भी हो गई बच्चों। देखिए अगला प्रश्न, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। बच्चों जब भी इस प्रकार के प्रश्न करें तो आप देखिए ध्यान से समझना है, जिसका दूसरे नंबर पे जिसकी बात कही हो, जिससे तुलना की गई हो, उसका आपको पहले मानना पड़ेगा, उसका रन उम्र संख्या जो भी है राशि वो माननी पड़ेगी। देखिए जैसे इसमें है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो यानी पहले सचिन और दूसरा राहुल है ना, तो राहुल से तुलना की गई है, तो आपको यहाँ राहुल के रनों की संख्या को मानना है, तो सचिन की स्वतः ही आ जाएगी, जैसे दुगुनी है तो एक की आप जब x मानेंगे तो दूसरे की 2x हो जाएगी, एक की p मानेंगे तो दूसरे की 2p हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि राहुल द्वारा बनाए गए, माना कि
राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो देखिए आप सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, यानी सचिन के जो रन है वो राहुल के रनों के दुगुने हैं। तो जब इसके x है तो सचिन द्वारा बनाए गए रन कितने हो जाएंगे, 2 गुणा x, यानी ये हो गए 2x। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या कही गई है प्रश्न में कि इन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 रन कम है। दोहरे शतक का मतलब क्या हुआ बच्चों, 200 से 2 कम है, इसका मतलब 198, 198। ठीक है, तो पहले इन दोनों द्वारा बनाए गए रनों को मिलाएं अपन, तो x प्लस 2x, तो दोनों द्वारा बनाए गए रनों का योग दोहरे शतक यानी 200 से 2 रन कम है, यानी 200 में से 2 घटाएं, तो यहां लिख दें 200 में से 2 कम है यानी 198 है। x और 2x ये हो गए 3x बराबर 198। ठीक है, अब आप देखिए हमें x का मान बताना है, ये 3x का मान है, यानी चर है वो 3 से गुणा है, तो समीकरण के दोनों पक्षों को आप 3 से भाग दीजिए। तो क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर इस प्रकार आएगा, जैसे 3x बराबर 198, 3 का भाग, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 19 में 6 बार, बचा 1 18, फिर 6, तो x का मान आ गया आपके 66। ठीक है, x बराबर 66 है ना। x किसका है, राहुल द्वारा बनाए गए रन 66, और सचिन के हैं 2x, तो 2x का मतलब हो गया 2 गुणा 66, इसका मतलब 132। सचिन ने कितने रन बनाए, 132, राहुल ने कितने रन बनाए, 66। ठीक है, इसकी जांच भी करें, तो जैसे अपना ये समीकरण है 3x बराबर 198, जांच कर लें इसकी, 3 गुणा 66, x का मान 66 है ना, बराबर 198, 66 को 3 से गुणा करने पर 198 आते हैं, राइट हैंड साइड में भी 198 है, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, और राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमें पूछा है ना, प्रत्येक ने कितने रन बनाए, तो राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन ने राहुल द्वारा बनाए गए रनों के दुगुने यानी 132 रन बनाए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, गणित में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।